नमस्कार, मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं एम न्यूज। देश में एक बार फिर दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। एक और जहां श्रद्धा मर्डर केस ने सबको हिलाकर रख दिया है, तो वहीं दूसरी ओर जबलपुर के मैखला रिजॉर्ट में एक सिरफिरे आशिक ने अपने गर्लफ्रेंड की गला काटकर हत्या कर दी थी। अभी श्रद्धा केस की गुत्थी सुलझी भी नहीं कि ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। जी हाँ, ऐसा मामला यूपी के आजमगढ़ जिले में भी सामने आया है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। प्यार तो हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट और सोनी महिवाल ने भी किया था, जो अपनी प्रेमिका के लिए जान भी देने के लिए तैयार थे, जिनके प्यार की मिसाल आज भी दी जाती है। कहते हैं प्यार बहुत अनमोल होता है, लेकिन जब प्यार ही प्यार का दुश्मन बन जाए तो क्या किया जाए, इस प्यार को क्या नाम दिया जाए। दरअसल मामला आजमगढ़ में अरहोला थाना क्षेत्र के गोरीकापुरा गांव का है। दरअसल मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। युवती की पहचान इस हकपुर गांव की रहने वाली 22 वर्षीय आराधना प्रजापति के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि प्रेमिका के साथ आरोपी युवक के 2 साल से संबंध थे। प्रिंस बाहर विदेश में काम कर रहा था, लेकिन इस साल की फरवरी में मृतिका की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो गई। जब प्रिंस को इस बात की जानकारी हुई तो वो नाराज होकर विदेश से सीधा घर लौटा और उसने मृतिका पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। को थाना क्षेत्र अरहोला में पश्चिम पट्टी के पास सड़क के किनारे एक कुएं में अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें सिर नहीं था और बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा गया था। तफ्तीश के आधार पर प्रिंस यादव एक अभियुक्त, जिसका पिछले 2 साल से मृतका के साथ संबंध था, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान इसने पुलिस को पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से इसने घटना कारित की। 2 साल से मृतका के साथ इसका संबंध था। ये बाहर विदेश में रहते हुए काम कर रहा था। इस साल फरवरी में मृतका की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो गई, जिसकी इसको जब ये जानकारी हुई तो ये विदेश से यहाँ वापस आया और इसने मृतका पर दबाव बनाया कि वो उसके साथ शादी ना करके इसके साथ शादी करे। इसने अपने परिजनों से भी ये बात साझा की और इसके माता पिता ने भी इसको ये कहा कि तुम उसी के साथ रहो, उसी से शादी करो और अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे। इस पूरी साजिश में इस प्रकार से इसके माता पिता भी शामिल थे। उनके द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया कि अगर लड़की नहीं मानती है तो उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये लगातार लड़की से बातचीत करता रहा, प्रयास करता रहा कि वो अपनी पुरानी शादी को तोड़ के और इसके साथ शादी कर ले। लड़की नहीं मानी। 29 तारीख के बाद से, 29 अक्टूबर के बाद से इसके दिमाग में ये पक्की प्लानिंग हो गई कि इसको लड़की की हत्या करनी है। ये लगभग 2-3 दिन के लिए अपने घर से गायब हुआ। गाँव में इसने ये कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। इसके पीछे इसका मकसद था कि सब लोग ये मान लें कि ये जयपुर चला गया है और ताकि इसको घटना से कनेक्ट ना किया जा सके। लेकिन ये यहीं जनपद में रहा और उसके बाद अपने मामा के घर चला गया, जहां इसने ये पूरी प्लानिंग अपने परिवार वालों के साथ, अपने मामा के लड़के सर्वेश और अपने मामा के साथ ये पूरी प्लानिंग इसने ऑर्गेनाइज़ की। 9 तारीख को इसने 9 अक्टूबर को लड़की को बुलाया फ़ोन करके, लेकिन लड़की उस दिन नहीं आई। 10 तारीख को फिर से मंदिर दर्शन के बहाने इसने लड़की को बुलाया। तो ये चाहता था कि बॉडी की शिनाख्त ना हो, इसलिए इसने लकड़ी के बोटे पे उससे बांके से बॉडी को काट दिया और बाकी बॉडी पार्ट्स उस कुएं में फेंक दिए, क्योंकि वो कुआं बिल्कुल एकदम ढका रहता था। उस पर बहुत सारी ऊपर खरपतवार थी ताकि लोगों को पता ना चले। और जो सिर था बॉडी का वो इसने एक तालाब में फेंक दिया ताकि शिनाख्त ना हो सके और पुलिस इस तक पहुँच ना सके। इसके द्वारा जब पुलिस के द्वारा तलाशी की जा रही थी आला कत्ल के लिए, इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग में जो पुलिस टीम के द्वारा की गई, इसको दाहिने घुटने में गोली लगी है, बेहोश हो गया। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां वर्तमान में इसकी स्थिति स्टेबल है। दरअसल प्रिंस ने 29 अक्टूबर से आराधना की हत्या करने की योजना बनाई। बताया जा रहा है कि मृतिका भैरव धाम जाने के लिए अपने घर से निकली थी और प्रिंस की बाइक पर बैठकर गई थी। प्रिंस उसे रेस्टोरेंट लेकर गया और दोनों ने एक साथ खाना खाया। इसके बाद घूमने के बहाने शाम को अपने मामा के गांव एक खेत में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी और बाकी से उसके शरीर की टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को पॉलिथीन में भरकर कुएं में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि युवक की बहन से मृतिका की दोस्ती थी। इतना ही नहीं, दोनों का एक दूसरे के घर पर भी आना जाना था। 16 नवंबर को अरहोला थाना के पश्चिम पट्टी गांव के गोरीकापुर स्थित एक कुएं से दुर्गंध आने के कारण ग्रामीणों ने झांका तो उनके होश उड़ गए।
उसमें एक युवती की सिर कटी लाश थी। उसके हाथ पैर अलग अलग थे। तुरंत ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से लाश के कटे हुए हिस्सों को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। लेकिन सिर कटी लाश की पहचान और कातिल तक पहुंचना पुलिस को बड़ी चुनौती थी। इसके लिए पुलिस ने इलाके की पल पल की जानकारी जुटानी शुरू की। घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया, जिसमें एसपी, 2 सीओ और थाना प्रभारियों को लगाया गया था और टीमों को अलग अलग जनपदों में भेजा गया। इस दौरान पुलिस को खबर मिली कि पश्चिम पट्टी गांव में एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। फिर लाश की फोटो को लेकर पुलिस की एक टीम लड़की के परिजनों के पास पहुंची। हाथ में कंगन, कपड़े और चप्पल देखकर उन्होंने लाश की पहचान की। वही मृतिका के भाई ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन उसकी बहन को प्रिंस यादव नाम के युवक का फोन आया था और उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। उसके बाद से वे घर नहीं लौटी थी। 1-2 दिन इंतजार करने के बाद स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भाई की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी प्रिंस यादव को ढूंढना शुरू किया। इस दौरान पुलिस को आरोपी के गांव में छुपे होने की खबर मिली। पुलिस उसे पकड़ने के लिए मौके पर पहुंची, जहां उसने भागने के प्रयास में पुलिस पर फायरिंग कर दी और उसके जवाबी कार्रवाई में उनकी पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि हत्या के बाद उसने सिर और हथियार को घटनास्थल से 6 किलोमीटर दूर पोखरे में फेंका था। आरोपी की निशानदेही पर उसने दोनों चीजों को बरामद कर लिया। अभी भी 8 फरार अभियुक्तों को पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। वही बताया जा रहा है कि प्रिंस का एक साथी सर्वेश यादव, जो पूरे घटना में शामिल था, फरार। पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। इस घटना में 7 अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया है, जो फरार है। इस मामले में 8 फरार अभियुक्तों को पकड़ने के लिए 5 टीमें लगाई गई है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एम न्यूज़। नमस्कार। एम न्यूज़, साथ सच का।